हम नग़्माए कुरानी दुनिया को सुना देंगे। कितनी कुर्बानियां हैं। जुमा के ताल्लुक से मैंने अभी चंद दिन पहले एक जुमा में बताया था, तो माशाल्लाह लोगों में इतना असर हुआ, वो मैं थोड़ा आप लोगों को भी बता देता हूँ, इंशाल्लाह यहाँ भी असर होगा। मैंने कहा कि ये 10वें जिलहिज्जा को कुर्बानी करने के लिए एक हिस्सा 2 हिस्सा में एक महीना से आदमी परेशान है। लड़का बच्चा अगर लॉकडाउन में बम्बई में फंसा है तो उसको भी परेशान कर रहे हैं, बाबू पैसा जल्दी भेजो, नहीं तो फिर हमको कोई ऐसा जमात नहीं मिलेगी जिसमें हम शरीक हो पाएंगे, हिस्सा नहीं दे पाएंगे, लोग पूरे हो जाएंगे, फिर हम अकेले पड़ जाएंगे, फिर कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इतनी फिक्र है इस कुर्बानी के लिए, एक हिस्सा के लिए। और जुमा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी कुर्बानी का सवाब बताया है, उस कुर्बानी की फिक्र हम लोग नहीं कर रहे। ये हिस्सा बकरा नहीं, जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करके जो भी सैन इत्तर वगैरह उनको मयस्सर हो लगा के जितना पहले पहुंचेगा, ऊंट कुर्बानी देने के बराबर उसको सवाब मिलेगा, दुम्बा कुर्बानी देने के बराबर सवाब मिलेगा। दुम्बा देखे हैं कोई? ऊंट हमारे इधर आता है, कितने भाई हैं अभी ऊंट नहीं देखे होंगे, और कितने नो देखे होंगे, नहीं तो मोबाइल में नेट में मारिएगा, कैमल बोल दीजिएगा, जमल बोल दीजिएगा, अपना भाषा उर्दू में बोल दीजिए। ऊंट तो कितने बड़े बड़े ऊंट तड़ांग तड़ांग चलते हुए बड़ी कोहान के साथ आपके पास आ जाएंगे, देख लीजिएगा। हम देखे नहीं या देख भी रहे हैं फोटो तस्वीर में या ओरिजिनल में, लेकिन हमसे कभी कुर्बानी नसीब होगी कि नहीं होगी ऊंट की, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हर हफ्ता महीना में 4 हफ्ते होते हैं, कभी तो 5 हफ्ते मिल जाते हैं। अगर कोई बंदा कंटिन्यू इस तरह से पहले पहुंचने की कोशिश करेगा तो एक महीने में 4-5 ऊंट कुर्बानी देने के बराबर उसको सवाब मिल रहा है। उस कुर्बानी की फिक्र नहीं कर रहे हैं हम, एक हिस्सा 2 हिस्सा के लिए महीना से परेशान। बोलिए माशाल्लाह। एक जुमा में मैंने खुतबा में ये बात बताई, तो दूसरा जुमा देखा कि पहले तो 4-6 ही आदमी खुतबा शुरू होते वक्त दिखाई दे रहे थे। कौन पहले आया मुझे भी मालूम नहीं। मैं आप बोलेंगे मौलाना आप तो सुना रहे हैं कि ऊंट कुर्बानी देने के बराबर सवाब है, आप क्यों बाद में जाते हैं? आपको भी तो उसकी फिक्र होनी चाहिए, पहले जाना चाहिए। इमाम लोगों के लिए इसमें क्या फजीलत रखी गई है वो अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने इसको छिपा के रखा है। हो सकता है ऊंट से भी बड़ी कुर्बानी का सवाब उसके लिए हो जाए, नहीं तो फिर जो इतनी बड़ी फजीलत और सवाब की बात बता रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले तो आप ही जाके मस्जिद में बैठे रहते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद भर जाती, उसके बाद जो है फिर वो आगे जाते, मिंबर पे खड़े होते, खुतबा देते। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमाम के लिए खुसूसी कोई मामला है, वो साइड से अल्लाह ताला उसको नवाज देगा, दिखा करके नहीं। बहरे आपके अंदर एक हिर्स होनी चाहिए, एक शौक होना चाहिए। ये सिर्फ हिस्सा बकरा वाले कुर्बानी के लिए जितना हम परेशान हो रहे हैं, बड़े बड़े ऊंट और दुम्बे और बड़ा जानवर अकेले कुर्बानी देने के बराबर जो सवाब बताया जा रहा है उसकी फिक्र करो, उस सवाब को लेने के लिए कोशिश करो। तो माशाल्लाह मैंने आपको बताया कि दूसरा जुमा देखा कि काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे। उम्मीद है कि हमारे बहुत से भाई इसमें ऐसे भी हैं, बहुत ध्यान से दिलचस्पी से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे कि आइंदा जुमा से हम पहले पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि अब अजान होगी, घड़ी देख रहे हैं बैठे बैठे, हाँ मोबाइल में बिजी हैं,
कोई दुकान चला रहे हैं, उसके पास बैठ करके हम गपशप कर रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं, और जब आजान होगी तो तौलिया लेकर के गुस्ल करने जाएंगे, भागते भागते बीवी बोलेगी खाना खा लीजिए, वो बोलेगा जमात निकल जाएगी, नमाज पढ़ के आके खाऊंगा। ये तो हाल होता है। बेफायदा में इतना बड़ा बड़ा सवाल हम लोग खत्म कर रहे हैं, और इस कुर्बानी के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, देखिए जरा आखिरत के बारे में सोचिए। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमको ये दुनिया दिया है कि इसमें रह के तुम कुछ फायदा उठा लो। दुनिया में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। जो इस दुनिया में उलझ जाएगा ना, वो फिर वहां भी फंसता चला जाएगा। इसलिए देखिए, एक हदीस जो है मैंने थोड़ा आप लोगों के बीच में पेश करके बात खत्म कर दूंगा, वक्त तो ज्यादा हो रहा है। दीन का काम ये सिर्फ एक ईद का मौका है। हमारे बहुत से नौजवान भाई बाहर से आए हुए हैं, इस खुशी में हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अच्छा, ये दीनी प्रोग्राम समझ करके मैं आया, लेकिन मस्जिद के फायदे के लिए कुछ कलेक्शन भी हो जाता है तो चलिए हो जाने दीजिए। लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करके जाऊंगा कि आप लोग महीना में इस तरह का एक एक प्रोग्राम ज़रूर कीजिए, और दावती इस्लाही एतबार से कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम होगा तो आपको चंदा ही देना पड़ेगा, नहीं। चंदा जिस भाई को देना रहेगा, आप मस्जिद में एक बक्सा लगाइए, उस बक्सा के अंदर, उस गल्ला में जब कभी प्रोग्राम होगा, चाहे प्रोग्राम के बाद में, जुमा के दिन हो या जुमा के बाद में, कभी किसी के घर में कोई परेशानी लाहिक हो गई, परेशानी से नजात के लिए वो समझ रहा है कि मुझे कुछ दान करना चाहिए, सदका करना चाहिए, किसको ढूंढता फिरेगा, किसको देगा, फिर उसमें भी वो समझेगा कि अभी अगर मैं उसको देने जा रहा हूँ तो फिर वो रियाकारी हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, तो छिपा करके जितना होगा हम सदका करेंगे। तो अगर मस्जिद में आपका कोई गल्ला बक्सा लगा हुआ रहेगा तो कभी भी वो बंदा आकर के उसमें डाल सकता है। 500 भी डाल सकता है, 200 भी डाल सकता है, 50 रुपया भी डाल सकता है, 10 रुपया भी डाल सकता है। कोई जुमा के लिए जरूरी नहीं है कि जुमा पढ़ने के लिए आइए तो वहां जो है आप डब्बा चलेगा नहीं चलेगा उसमें डालिए, कभी भी आप ला करके उसमें डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा मेरे भाइयों कि आप लोग महीना में जरूर इस तरह का एक प्रोग्राम कीजिए। और सुनिए, अपना प्रोग्राम करने के साथ साथ सबसे ज्यादा हमें जो जरूरत महसूस हो रही है कि आज हमारे कितने भाई नमाज तो पढ़ रहे हैं, कितने भाई नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि उनका घर का आप जायजा लीजिए तो इस नमाजी आदमी की बीवी घर में नमाज नहीं पढ़ रही है। ऐसा भी हो, इस नमाजी की बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, इस नमाजी की बेटी नमाजी नहीं बन पा रही है, इस नमाजी के बेटे नमाजी नहीं बन पा रहे हैं। ये कमी कहाँ है? सिर्फ नमाज पढ़ने से मसला हल नहीं होता है, नमाज में आपको घुसना होगा, नमाज में हमको आपको घुसना होगा। ये नमाज क्या चीज है? नमाज का जो फायदा बताया गया है वो फायदा इतना दिन नमाज पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि नहीं आया? कल से आप एक धंधा शुरू करते हैं, कारोबार बिजनेस शुरू करते हैं, 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मालूम हो जाता है कि नफा नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, मेरी पूंजी डूब जाएगी और मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा, मैं तो फकीर हो जाऊंगा। अब धंधा चेंज कर देते हैं, दुकान बंद कर देते हैं, आपको फायदा समझ में नहीं आया। एक नमाजी को इतना बरस से हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज का जो फायदा है हमको आज तक समझ में आया कि नहीं आया? आपको गौर करना है, देखना है। आप बोलेंगे मौलाना साहब नमाज का फायदा क्या है? अरे इतना दिन से नमाज पढ़ रहे हैं, आज सवाल करेंगे आप कि नमाज का भी फायदा कि कुछ है? हम कितनी गफलत में नमाज पढ़ करके बोली। नमाज का फायदा यह है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर,
ये नमाज का सबसे बड़ा फायदा है कि नमाज जो है नमाजी आदमी को फहश काम से, बुरे काम से, चुगली से, गीबत से, झूठ बोलने से, बुरे समाज से, बुरे माहौल से आपको ये नमाज रोकेगी। हम आप रुक पाए कि नहीं रुक पाए, जरा गरीबान में झांक करके देखिए। आप जब नमाज का फायदा समझ जाएंगे तो आपको भी एक फिक्र लायक होगी कि नमाज का इतना बड़ा फायदा है और मेरा बच्चा नमाज से दूर है, उसको नमाज से जुड़ेंगे तो उसको भी एक दिन फायदा होगा। आप अपने बच्चा को नमाज की तरफ खींचेंगे, आप अपने घर में अपनी बे औलाद बेनमाजी से आप कतराएंगे, नहीं तुमसे हमारी कोई मोहब्बत नहीं, तुम्हारी कमाई धमाई से हमको कोई मतलब नहीं है, हम भीख मांग करके खाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे बेनमाजी औलाद की कमाई हम खा करके नहीं मरेंगे। आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा और जब ऐसी आपकी एक डांट पड़ेगी, आपकी औलाद सोचने पर मजबूर हो जाएगी, नहीं बाप को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम नमाज शुरू कर देंगे, नमाज पढ़ेंगे। आज बाप दूसरे नाहियत से डर रहे हैं कि अगर ज़्यादा हम मुत्तकी दिखा देंगे तो हमारे बच्चे ही हमको छोड़ देंगे। माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका बच्चा भी एक इंसान है, आपके लखते जिगर हैं। आप जितना उससे हमदर्दी जताएंगे, आपका बच्चा आपसे उतना ही करीब होंगे, आपके बच्चे आपसे उतने ही करीब होंगे जितने उसके हमदर्दी आप जताएंगे, आपसे दूर नहीं होंगे। लेकिन आज मामला क्या हो रहा है मालूम है? उल्टा हो गया मामला। बाप ही बेटे से डर रहे हैं, उल्टा हो गया, बाप ही बेटे से डर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि बेटे मरते दम तक अपने उस बूढ़े बाप से जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, बैठ करके पानी नहीं पी सकते हैं, उस घड़ी में भी उसका बेटा उससे डरते रहेंगे कि मैं अपने बाप को कैसे राजी कर लूं, मैं अपने बाप से माफी मांग करके खुश कर लूं। ये बेटे जो है उस घड़ी भी आपसे डरेंगे। ये मामला कहाँ से आया? ऐसा मालूम है कि जब बेटों के पास दुनिया की दौलत आएगी तो बाप को डर रहेगा कि मेरे बेटे मुझसे नाराज ना हो जाए, और बेटे के पास अगर ईमान की दौलत आ जाए तो वो ईमान वाला बेटा बाप से डरते रहेंगे कहीं मेरा बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। फर्क पड़ रहा है। हमारे बाप ने माल कमाने की राह तो दिखाई है, लेकिन ईमान की दौलत अपनाने की राह नहीं दिखाई, जिसके वजह से आज उल्टा उनको डर लग रहा है अपने बच्चों से। अगर ईमान की दौलत की तरफ रहनुमाई करते रहते शुरू से, तो ये बेटा हमेशा अपने बूढ़े बाप से भी डरते रहते, उनकी खिदमत गुजारी करते, बाप को कभी नाराज बेटा के होने की परवाह नहीं होती, ना बेटे बाप को नाराज करते। लेकिन मामला उल्टा चल रहा है, हम दूसरा रास्ता उसको दिखा दिए, हमको तो डरना ही पड़ेगा। आज सुबह एक जगह बात हो रही थी कि आज कितने बाप ऐसे हैं काफी ताकतवर है, लेकिन दो एक बेटे अगर बाहर रहना शुरू कर दिए हैं तो निकम्मा बन करके वो बैठ गए। सुबह शाम उसको मोहनपुर का सफा मरवा हाजी लोग जिस तरह चक्कर लगाते हैं, इनको मोहनपुर चक्कर लगाना, सुबह 20 रुपया खत्म करके आएंगे, शाम को 20 रुपया खत्म करके आएंगे, और दूसरा काम नहीं। इसलिए कि हमारा पेंशन चालू हो गया। बच्चा अगर 2-2 साल 5-5 साल देके अच्छा चला देता है, 2 महीना कभी लेट हो गया, अगर शादी के बाद हो गई तो और क़यामत। अब हमारा नहीं सुनेगा, माँ बाप दूसरा हो गया, अब तो उधर सुनेगा उधर सुनेगा। ये डर कहाँ से आ रहा है? हम अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, इसलिए हमको ये डर लायक हो। मेरे भाइयों देखिए, मैं नमाजी के ताल्लुक से ये बात कर रहा था, माँ बहनों की फिक्र के ताल्लुक से बात कर रहा था। हमारे तमाम नमाजी भाई इस बात का अहद करके जाएं कि मैं अपनी बीबी कितनी जाहिल और अनपढ़ घराना से क्यों ना आई है हमारे घर में,
हम उसको नमाज पढ़ने पर मजबूर करेंगे, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी। और माफ कीजिएगा, आप नमाजी हैं तो अपने बच्चों के रिश्ता, शादी ब्याह भी ऐसे, अगर लड़की लाना चाहते हैं अपने घर में तो मोटरसाइकिल और 10 स्कॉर्पियो बारात में जाएगी, उसका किराया भाड़ा की बात तय करने वाला रिश्ता मत ढूंढिए कि लोगों में नाम होगा उसकी बारात में इतनी स्कॉर्पियो गई है और पता चला आपकी जेब से ड्राइवर को किराया भाड़ा नहीं दिया जा रहा, वो लड़के वाले ही उधर से दे रहे हैं, ये तय हुआ है पहले ही। अगर इस लालच में आप जाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपको दुनिया ही की बात मिलेगी। वो नखरे करने वाली और हीरोइन जैसे स्टाइल करने वाली ही बहू हमारे घर में आएगी। नमाजी दीनदार होकर के अपने ससुर को बाप जैसा समझ करके उसकी इज्जत कदर एहतराम करने वाली बहू नहीं आएगी। और अपनी खिदमत से छुड़वाने वाली बहू आपका बेटा चुन करके नहीं ला रहा है, आप खुद ला रहे हैं। आपके बेटे को उतना मालूम नहीं है, सारी तहकीकात बातचीत आप फाइनल कर रहे हैं, यानी आप ही चुन करके ला रहे हैं। और 1-2 महीना 1-2 साल के बाद आप ही शिकायत कर रहे हैं कि आपकी बीवी तो ऐसी है और ऐसी है। अब आपका बेटा क्या करेगा?